कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां राधा अपने मायके आई है। उसकी माँ पार्वती खाट पर लेटी है। उसे तेज बुखार है। माँ, तुम दवा क्यों नहीं खाती? देखो तुम्हारी हालत कितनी बिगड़ गई है। बेटी, दवा के पैसे कहाँ हैं? तेरे पिता के जाने के बाद ये मिट्टी के बर्तन बनाने का चक्का भी थम गया है। तू ससुराल जा, वहां तेरी सास इंतजार कर रही होगी। अरे ओ राधा, यहाँ बठी आंसू बहा रही है। घर चल, वहाँ ढेर सारा काम पड़ा है। और ये क्या, फिर से इन मिट्टी के बर्तनों में हाथ लगा रही है? हमारे खानदान की बहू अब कुम्हार का काम करेगी क्या? माँ जी, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मैं सोच रही थी अगर मैं ये बर्तन बनाकर बाजार में बेच दूँ तो। चुप कर, एक शब्द भी और मत कहना। इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। चल अभी घर। ससुराल की ऊंची दीवारों के पीछे राधा का दम घुट रहा था, पर उसकी उंगलियां शांत नहीं थीं। रात के 2 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, राधा ने अपनी हिम्मत बटोरी। माँ जी कहती है ये गंदगी है, पर इसी गंदगी से मैं अपनी माँ का इलाज कराऊंगी। हे छठी मैया, मेरा साथ देना। चाक घूमने की आवाज तेज होती है। राधा, ये क्या पागलपन है? अगर माँ जाग गई तो अनर्थ हो जाएगा। विवेक, तुम देखो, मैंने ये नक्काशीदार दिए बनाए हैं। शहर में लोग इन्हें बहुत पसंद करेंगे। मुझे बस एक मौका चाहिए। तुम्हारी आंखों में जो तड़प है वो मैंने पहले कभी नहीं देखी। माँ की डांट एक तरफ और तुम्हारी ये मेहनत एक तरफ। ठीक है राधा, मैं कल ये सारा सामान शहर की प्रदर्शनी में ले जाऊंगा। सच? विवेक, ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये मेरी माँ की दवा है, मेरा स्वाभिमान है। गांव का साहूकार शंभू, जिसकी नजर राधा के मायके की जमीन पर थी, अब राधा की तरक्की से बौखला गया था। उसने सुमित्रा काकी के कान भरने का सुनहरा मौका देख लिया। अरे काकी, क्या बात है। आपकी बहू तो शहर के बड़े बड़े विज्ञापनों में छा रही है। लोग कहते हैं मिट्टी की मल्लिका आ गई है। पर अफसोस, लोग ये भी कह रहे हैं कि दीवान साहब का खजाना खाली हो गया है, जो बहू को बाजार में उतार दिया। क्या? विज्ञापनों में मेरी बहू? राधा, तूने मेरी इज्जत की राख कर दी। बता, ये सब क्या है? विवेक शहर पैसे लेने जाता है या तेरी ये गंदगी बेचने? माँ जी, गंदगी वो होती है जो दूसरों का बुरा चाहे। मेरी मिट्टी तो बीमारों को ठंडक देती है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। जबान लड़ाती है। आज ही फैसला होगा, या तो ये मिट्टी का धंधा रहेगा या तू। चुन ले। तो फिर मेरा फैसला सुन लीजिए माँ जी। जिस घर में हुनर को इज्जत न मिले, वहां रहना मेरे हुनर का अपमान है। मैं जा रही हूँ, पर याद रखिएगा, एक दिन यही मिट्टी आपके घर की सबसे बड़ी पहचान बनेगी। राधा अपने मायके लौट आई, पर हारी नहीं। उसने गांव की उन औरतों को इकट्ठा किया जो गरीबी के कारण चुप थीं। उसने एक क्रांति शुरू की, मिट्टी की महक महिला समूह। बहनों, ये मिट्टी हमारी माँ है। इसी से हम अनाज उगाते हैं, तो इसी से हम अपनी पहचान क्यों नहीं बना सकते? आओ, हम मिलकर ऐसे बर्तन बनाएं जो प्लास्टिक को मात दे। पर राधा, बाजार में शंभू ने हमारी दुकान नहीं लगने दी। हम बाजार नहीं जाएंगे, बाजार हमारे पास आएगा। हम ऑनलाइन बेचेंगे। हम सीधे शहर के बड़े व्यापारियों से बात करेंगे। नमस्ते राधा जी, मुझे आपके मिट्टी के इको फ्रेंडली फ्रिज के बारे में पता चला। मुझे 1000 पीस चाहिए दुबई भेजने के लिए। ये लीजिए 5 लाख का चेक एडवांस में। 5 लाख? मेरी तो पूरी दुकान की कीमत इतनी नहीं है। सफलता का शोर जब सुमित्रा के कानों तक पहुंचा, तो उनकी आंखों पर चढ़ा अहंकार का पर्दा फट गया। वो खुद को रोक नहीं पाई और राधा के कारखाने पहुंच गईं। माँ देखिए, आज आधा गांव यहाँ रोजगार पा रहा है। राधा ने वो कर दिखाया जो हम पुरुष नहीं कर सके। राधा, मैंने तुझे कीचड़ कहा था, पर तू तो पारस निकली। तूने जिस मिट्टी को छुआ वो सोना बन गई। क्या तू मुझे अपनी शरण में लेगी? मुझे भी इस मिट्टी की खुशबू सीखनी है। माँ जी, मिट्टी तो सबको अपना लेती है, फिर मैं कौन होती हूँ? आप आ गईं, अब हमारा परिवार पूरा हुआ।
तो दोस्तों, ये थी राधा की कहानी, जिसने सिखाया कि हाथ गंदे होने से इंसान गंदा नहीं होता, बल्कि मेहनत न करना सबसे बड़ी गंदगी है। क्या आपके पास भी कोई ऐसा हुनर है जिसे दुनिया ने दबाया है? उठिए और अपनी मिट्टी की महक फैला दीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी मजेदार और रोमांचक कहानियाँ लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।